मॉर्निंग लर्नर्स। आज मैं डिस्कस करूंगा फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इसके पिछले वाले क्लास में मैंने डिस्कस किया था फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी जीएसटी के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि जीएसटी का फीचर्स क्या है। आज की क्लास में मैं ये बात करूंगा फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी कैसे फ्रेम किया गया है इंडिया के अंदर, किस तरीके जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, कैसे गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट करती है, इसके बारे में आज बात करूँगा मैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट है ड्यूअल जीएसटी। ड्यूअल जीएसटी का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया था। ड्यूअल जीएसटी का मतलब हो गया कि यहाँ पे दो गवर्नमेंट होंगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। दोनों ही टैक्सेस कलेक्ट करती हैं अपने रेवेन्यू के पर्पज़ के लिए। जैसे इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ डुअल सिस्टम मॉडल इन व्यू ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इंडिया ने डुअल सिस्टम मॉडल को अडॉप्ट किया है, ठीक है, और ये पूरी कंट्री के लिए एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों लोग उस पैसे को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। कंसिक्वेंटली सेंट्रल एंड स्टेट्स साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि जो सेंटर या स्टेट हैं वो दोनों ही एक ही साथ क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली जीएसटी चार्ज करते हैं ऐसी गुड्स पे जो गुड्स क्या है, टैक्सेबल है, ऐसे सर्विसेज जो टैक्सेबल है उन दोनों पर, ठीक है। या तो गुड्स पे या तो सर्विसेज पे या फिर दोनों पे ही एक ही साथ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जीएसटी लेवी करती है, ठीक है। लेवी का मतलब होता है जीएसटी लगाना, ठीक है, विच टेक्स प्लेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये जो जीएसटी लगाई जाएगी वो या तो स्टेट के अंदर लगाई जा सकती है या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर लगाई जा सकती है। अच्छा, आपको ये पता होगा कि स्टेट कितना होता है इंडिया के अंदर, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो ये आप अगर विद इन इंडिया आप किसी भी स्टेट में आप कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करोगे तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर यूनियन टेरिटरी में आप कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हो तब भी आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। Thus tax is imposed concurrently by the center and states. That means center and states simultaneously tax on goods and services. तो जो टैक्सेस होती है वो सेंटर और स्टेट दोनों ही साइमल्टेनियसली चार्ज करते हैं, लगाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है। नाउ द सेंटर also has the power to tax intra-state sales and states are also empowered to tax services. नाउ ये बोला गया है कि जो सेंटर होती है वो सेंटर के पास ये पावर है कि वो इंट्रा स्टेट सेल्स के ऊपर भी टैक्स लगा सकती है, यानी उसको ऊपर भी वो टैक्स लगाने के उसके पास पावर है। एंड स्टेट के पास ये पावर है कि वो सर्विस के ऊपर भी टैक्सेस लगा सकती है, ठीक है। तो जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो जीएसटी है वो पूरे भारत में अप्लाई होता है, लागू किया जाता है, लेवी करता है वो जीएसटी, इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर को भी शामिल किया गया है। अब मैं बात करता हूँ CGST, SGST, UTGST, IGST। देखिए जो जीएसटी है वो जीएसटी इन 4 तरीक़ों से कलेक्ट किया जाता है। CGST का मतलब हो गया सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स और SGST का मतलब हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। UTGST का मतलब हो गया यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विस टैक्स एंड IGST का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये 4 तरीके से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं। GST is a destination based tax applicable on all transactions involving supply of goods and services for a in respect of money or kind कंसिडरेशन सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन देयर ऑफ। मतलब ये बोला गया है कि जो जीएसटी होता है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होती है और ये सारे ट्रांजेक्शंस पे अप्लाई होती है। जितनी भी सारे ट्रांजेक्शंस करोगे, चाहे आप गुड्स की सप्लाई करो चाहे आप सर्विसेज की सप्लाई करो, ठीक है, तो सारे केस में आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब बदले में ये ध्यान रखना है कि जब भी आप गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करोगे तो उसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए, या तो पैसा मिलना चाहिए या फिर कुछ और, पैसे के अलावा कुछ और मिलना चाहिए, इन काइंड में होना चाहिए। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन भी बताया गया है कि अगर कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ पे अगर आपको कंसिडरेशन नहीं रिसीव होता है फिर भी आपको जीएसटी देनी पड़ती है।
ठीक है। जीएसटी इन इंडिया कंप्राइजेज ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर जो जीएसटी है वो सेंट्रल गुड्स या सर्विसेज टैक्स है यानी सीजीएसटी है, तो ये सीजीएसटी कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। और पैसे कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसे कलेक्ट करेगा। उसके बाद स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है यानी एसजीएसटी। एसजीएसटी कौन लगाएगा? एसजीएसटी भी लिवाइड किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। सेम उसी तरह यूनियन टेरिटरी में, अगर जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया के अंदर 8 यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर अगर कोई भी गुड्स का ट्रांजैक्शंस होती है, सर्विसेज के कोई ट्रांजैक्शंस होती है, तो उस पर जो टैक्सेस लगाए जाएंगे और कलेक्ट किए जाएंगे वो यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग किया जाएगा विदाउट लेजिस्लेचर। अच्छा, लेजिस्लेचर आपने लोगों ने पढ़ा होगा कि लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि उस स्टेट यानी जो यूनियन टेरिटरी है उसके पास ये पावर है कि वो अपने लॉ को बना सकती है और या फिर उस लॉ में चेंजेस कर सकती है। तो ये एक अलग से लेजिस्लेचर बोला जाता है। तो यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर्स यानी अब ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास ऐसी कोई लॉ यानी ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी स्टेट में कोई भी लॉ बना सके या चेंज कर सके। तो ऐसे यूनियन टेरिटरी के पास वो टैक्सेस लिवाइड कर सकती है और कलेक्ट भी कर सकती है ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड और सर्विसेज। अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई भी है तो उसके ऊपर भी वो टैक्सेस लगा सकती है और कलेक्ट कर सकती है। इंटर स्टेट का मतलब हो गया कि विद इन वन स्टेट, यानी एक स्टेट के अंदर जब भी कोई गुड्स हम सप्लाई करते हैं या सेल या परचेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाईज, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा गया है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड और ऑल सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स IGST, ठीक है। यार इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब हो गया कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप गुड्स क्या करते हो? सप्लाई करते हो, भेजते हो, ठीक है, या सेल करते हो, तो उस केस में हम इंटर स्टेट सप्लाई उसको बोलते हैं। और उस केस में इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो वहाँ पे कौन सी GST लगेगी? IGST वहाँ पे चार्ज की जाएगी। IGST इज़ द सम टोटल ऑफ CGST एंड SGST या UTGST। IGST क्या होता है? IGST जो होता है वो इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स होता है। ये सम होता है दोनों का, CGST का एंड SGST या फिर UTGST, ठीक है। एंड इज़ लिवाइड बाय सेंटर ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज। और ये जो लिवाइड किया जाता है यानी जो टैक्सेस लगाई जाती है वो सेंटर के द्वारा लगाई जाती है ऑल इंटर स्टेट सप्लाई, यानी जितनी भी सारी इंटर स्टेट सप्लाई करोगे उन सारे पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स लगाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ अ सिंगल लेजिस्लेशन। अब कुछ ऐसे हैं जहाँ पे सिंगल लेजिस्लेशन CGST एक्ट 2017 लगती है फॉर लेवी CGST के लिए। सिमिलरली यूनियन टेरिटरी जो है विदाउट लेजिस्लेचर्स जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दुई, चंडीगढ़ आर गवर्न बाय UTGST एक्ट 2017 फॉर लेवी UTGST, ठीक है। यानी ये जो मैंने स्टेट के नाम बताए आपके यूनियन टेरिटरी है ये सारे, और इन सब जगह पे जो एक्ट लगेगा यानी जो GST कलेक्ट किया जाएगा वो UTGST एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग ही कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद देयर ओन लेजिस्लेचर, डैट मीन्स दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये जो पुडुचेरी एंड दिल्ली है इनके खुद के क्या होते हैं? लेजिस्लेचर होते हैं। जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया कि लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि ऐसा अथॉरिटी उनको दिया जाता है कि वो अपने स्टेट के अंदर खुद का लॉ बना सकते हैं या फिर उस लॉ में चेंजेस कर सकते हैं। तो दिल्ली ऐसी एक यूनियन टेरिटरी है जो अपने दिल्ली के अंदर कोई भी लॉ खुद से बना सकती है पार्लियामेंट में और खुद से वो लॉ में चेंजेस भी कर सकती है। सेम उसी तरह पुडुचेरी भी हैव देयर ओन GST लेजिस्लेशन फॉर लेवी SGST। तो इनके पास खुद की अपनी पावर होती है SGST लगाने का, ठीक है। नाउ फिर नेक्स्ट है आपका दो देयर आर मल्टीपल SGST legislation, the basic feature of law such as chargeability, definition of taxable event and taxable person
classification and valuation of goods and services, procedure for collection and levy of tax, and the like are uniform in all the SGST legislation as far as feasible. दिस इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व द इसेंस ऑफ ड्यूअल जीएसटी। ये मतलब बोल रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे एस जी एस टी लेजिस्लेशन होती है जिसका बेसिक फ़ीचर ऑफ लॉ, मतलब इस लॉ का बेसिक फ़ीचर ये होता है कि चार्ज करना, चार्जेबिलिटी होना, और मुझे ये पता लगाना है कि टैक्सेबल इवेंट क्या है, यानी कब कब टैक्स मुझे देना पड़ेगा और किस पर्सन को टैक्स देना पड़ता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंड वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी क्लासिफिकेशन करना, मतलब कि किस गुड्स पे मुझे टैक्स देना है, कब देना है, कौन सी सर्विसेज है, किस सर्विसेज पे मुझे टैक्स देना है और कब देना है। प्रोसीजर फॉर कलेक्शन एंड लेवी ऑफ टैक्सेस, यानी और प्रोसीजर क्या होती है टैक्स कलेक्ट करने का और लगाने का। एंड लाइक आर यूनिफॉर्म इन ऑल दी SGST लेजिस्लेशन, ये सारे सब क्या होती हैं, हर एक स्टेट का, जितनी भी सारे स्टेट है 28 स्टेट है, इन सारे 28 स्टेट का खुद का SGST लेजिस्लेशन होती है एज़ फॉर एज़ फीजिबल। इसलिए ये नेसेसरी है कि डुअल जीएसटी को लाना, यानी डुअल जीएसटी को प्रिजर्व करके रखना, उसे बना के रखने के लिए ज़रूरी है कि हर एक स्टेट में क्या लगाना, SGST लेजिस्लेशन लाना ज़रूरी हो गया है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में भी आता है, हर तरह के एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है आपका, चाहे वो आपका CA IPCC हो या फिर इंटरमीडिएट हो या फिर BCom हो या फिर MCom हो। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पूछता भी है। कंपोजिशन स्कीम ये क्यों लाया गया है, क्योंकि देखिए अक्सर अब GST जो है वो क्या है, बहुत बड़े वाले जो बिज़नेसमैन होते हैं, यानी जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, उनके लिए GST पे करना, लगाना मतलब ठीक माना गया है। लेकिन जो स्मॉल टाइप के बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, उनके लिए GST पे करना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है। इस वजह से उनके वेलफेयर के लिए, यानी जो स्मॉलर टाइप के बिज़नेस है, जो स्मॉल टाइप के बिज़नेस है, उनके सुविधा के लिए, कन्वेंस के लिए, बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए ये कंपोजिशन स्कीम लाया गया है। इस स्कीम में है क्या, इन GST रेजिम यानी टैक्स जो रेट होता है टैक्स का, GST का, दैट मीन जैसे CGST हो गया, SGST या UTGST, ये आपके टैक्स हैं, ठीक है, फॉर इंटर स्टेट सप्लाईज एंड IGST फॉर इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो आपको पता है CGST लग सकता है, एंड SGST UTGST इन दोनों में से कोई भी, तो या फिर IGST लगेगा किस पर, इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे। इंटर स्टेट मैंने बताया विद इन वन स्टेट, जैसे सपोज़ मान लीजिए आप यूपी में सामान खरीद रहे हो और किसी थर्ड पार्टी को आप सामान बेच रहे हो, तो ये क्या होगा, इंटर स्टेट वहाँ पे लगता है, इंटर स्टेट GST लगेगा। और अगर आप यूपी से माल खरीद के दिल्ली में बेच रहे हो तो वहाँ पे IGST लगेगा। is payable by every taxable person and in this regard provisions have been prescribed in the law, और ये सारे टैक्सेबल पर्सन के द्वारा पे किया जाएगा, यानी पेबल होगा, और इसके लिए सारे प्रोविजंस लॉ में बताए गए हैं। सो हाउएवर फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू स्मॉल बिजनेसेस, सो इसलिए प्रोवाइडिंग रिलीफ, ये उनको रिलीफ प्रोवाइड किया गया है जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं। प्राइमरी जैसे कि आपको बता सकता हूँ यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लायर्स ऑफ फूड आर्टिकल्स, ट्रेडर्स एक्सेट्रा, मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज। A simpler method of paying taxes is prescribed known as composition levy, ठीक है। सो यानी जो स्मॉल बिजनेस है, या फिर प्राइमरी जो मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर जो सप्लाई ऑफ फूड आर्टिकल्स है, यानी जो फूड आर्टिकल्स को सप्लाई करते हैं, सप्लायर हो गए, या ट्रेडर्स हो गया, जो स्मॉल बिजनेस ट्रेडर्स हो गए, इन जो इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, तो उनके लिए एक सिंपल मेथड लाया गया है। उस सिंपल मेथड को ही बोला जाता है कंपोजिशन लेवी। इसमें क्या होगा, इस कंपोजिशन लेवी में एक फ़िक्स रेट रहता है और उस रेट से इन्हें अपनी टर्नओवर के अकॉर्डिंग इन्हें GST पे करनी पड़ती है,
ठीक है। फर्दर फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो स्कीम प्रिस्क्राइबिंग कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स हैज़ बिन फॉर्मुलेटेड। आगे ये भी बोला गया है कि स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर, ये जो स्मॉल बिजनेस है ये केवल गुड्स की बातें कर रहे हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो केवल गुड्स की बातें कर रहे हैं, सप्लायर्स ऑफ फूड आर्टिकल्स ये भी केवल गुड्स की बातें कर रहे हैं। सो आगे ये भी आपका एक लॉ बनाया गया था कि फर्दर फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो स्कीम प्रिस्क्राइबिंग कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स हैज़ बिन फॉर्मुलेटेड। मतलब अगर कोई स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कोई सर्विस सेंटर हो गया, कोई लैपटॉप सर्विस सेंटर हो गया, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडेड करने वाली जितनी भी सारे स्मॉल बिजनेसेस होती हैं, उनके लिए भी ये कंपोजिशन स्कीम लगती है। ठीक है, इनके लिए भी एक कंसेशनल रेट बनाया गया है, कंसेशनल रेट इनके लिए भी फार्मुलेट किया गया है कि इस परसेंट से आपको सपोज़ मान लीजिए 6% और 8% ऐसे कुछ रेट होती हैं, तो उस रेट से इनको क्या करना होता है, टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आज के टॉपिक में ये मैंने आपको बताया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक को समझ में नहीं आया, तो फिर मैं आपको वो क्लियर कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।